जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आप जब जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे तो उसमें अगर नेगेटिव लाइबिलिटी आती है तो उसके लिए सेपरेट लेजर जो है वो अब पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं लेजर्स के अंदर अब यहाँ पर एक नया लेजर नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए दिया गया। पहले जो ये नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट है ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए तो दिया गया था, अब ये वाली लेजर्स को एक्टिवेट किया गया है फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स एज वेल। अब इस रेगुलर टैक्स पेयर के लिए इस नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर या स्टेटमेंट को देने का क्या मतलब है और इससे आपके लिए क्या आपको आसानी होने जा रही है, उसकी डिस्कशन जो है वो हम लोग आज के इस सेशन में करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अब यहाँ पर जो ये नेगेटिव लाइबिलिटी का है स्टेटमेंट, इसका पर्पस है क्या समझिएगा। मैं दो तीन सिचुएशंस आपके सामने रखूंगा तो आपको चीजें जो है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका आईटीसी से संबंधित नेगेटिव लाइबिलिटी जो है वो किस सिचुएशन में आएगा। लेट सपोज अभी आप अप्रैल 24 की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे और अप्रैल 24 की जीएसटीआर 3B में आप आईटीसी लेट सपोज क्लेम कर रहे हैं 1 लाख रुपए, यानी कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने क्लेम किया है 1 लाख रुपीज। लेकिन अप्रैल 24 में ही आपके पास क्रेडिट नोट आया हुआ है, यानी कि क्रेडिट नोट आया हुआ है का क्या मतलब कि आपको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है। वो रिवर्स करना है लेट सपोज 1,10,000 रुपीज। आईटीसी आपको मिलना था 1 लाख, रिवर्स करना है 1,10,000। तो यहां पर जो आपकी लाइबिलिटी बन के आ जाएगी, क्योंकि आईटीसी तो पूरा जीरो हो गया, 10,000 आपका एक तरीके से नेगेटिव, जी हाँ फ्रेंड्स, नेगेटिव इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है जो कहीं ना कहीं आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगा। एक तो ये सिचुएशन है। क्या इस सिचुएशन को ये लेजर डील करेगा, अभी देखते हैं। इसके बाद अगली सिचुएशन लेते हैं कि आपके पास अप्रैल 24 में ये हो गया आपके परचेज या फिर इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अप्रैल 24 की ही बात करें, लेट सपोज आपकी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स से रिलेटेड डेटा कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो आउटपुट टैक्स है यानी कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी वो बन रही थी 1 लाख रुपए की, और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनने के बाद आपकी सेल्स रिटर्न है अप्रैल 24 में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी सेल्स रिटर्न है उसी सेम महीने में जो मैक्सिमम लोगों के साथ समस्या आती भी है। और वो जो सेल रिटर्न का फिगर है ना, वो सेल रिटर्न का फिगर है लेट सपोज 1,10,000। अब यहां पर क्या हुआ, लाइबिलिटी 1 लाख और रिटर्न एडजस्टमेंट है जो क्रेडिट नोट के थ्रू 1,10,000। तो यहां पर जो आपकी लाइबिलिटी है ये एक्चुअल में नेगेटिव लाइबिलिटी 10,000 का आएगा। और इस प्रकार के केसेस के लिए, इस प्रकार की सिचुएशन के लिए ये नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स जो है वो इनेबल किया गया है पोर्टल पर। आपका अगर परचेजेस से रिलेटेड इस तरीके का सिचुएशन है तो यहां पर कोई भी काम नहीं है नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का। क्यों नहीं है? क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का नेगेटिव आना वो आपके पॉजिटिव लाइबिलिटी की बात है, ना कि नेगेटिव लाइबिलिटी की। क्योंकि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नेगेटिव में है तो ये आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होता है, ना कि माइनस। आपको ये ट्रिकी पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो इस लेक्चर में बड़ी गलती जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न की वजह से जो आपकी लाइबिलिटी नेगेटिव में जा रही है उस नेगेटिव लाइबिलिटी का जो डिस्क्लोजर है वो इस नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट या लेजर फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स में आपको दिखाया जा सकता है, जिसका एडजस्टमेंट
अब मान लीजिए इस लेजर में आपके पास अप्रैल 24 में आ गया 10,000। अब इस नेगेटिव लाइबिलिटी को आप मई 24 की सेल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं एंड जिस महीने में आपके पास फिगर्स हैं उस महीने में आप एडजस्ट कर। अगर मान लीजिए कि आप ये कहेंगे जिस हेड का ये नेगेटिव लाइबिलिटी है उसका कोई सेल होना ही नहीं, तो आज की डेट में जो करंट जीएसटीआर 3बी है उसमें तो ऑप्शन नहीं है, वो तो फिर आपको रिफंड मैकेनिज्म में ही जाना पड़ेगा। लेकिन कमिंग जो अपकमिंग जीएसटीआर 3बी है उसमें आपको नेगेटिव लाइबिलिटी को स्पेसिफिकली डिक्लेयर करने का ऑप्शन जो है वो भी प्रोड्यूस किया गया है, वो भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाए। तो ये काफी अच्छा लेजर जो है वो नेगेटिव लाइबिलिटी का दे दिया गया है। अगर आपकी कोई नेगेटिव लाइबिलिटी है तो अब पोर्टल किस तरीके से इस लेजर में वो डेटा रिफ्लेक्ट कराएगा ये देखने वाली बात होगी जब आप अपनी जीएसटीआर 3बी की रिटर्न को फाइल करेंगे, क्योंकि जीएसटीआर 3बी की रिटर्न में नेगेटिव फिगर्स जो है वो पंच करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो ये नेगेटिव लाइबिलिटी जो इनेबल हुआ है इसका पर्पस क्या है, ये किस तरीके से अब आपके लेजर में अमाउंट कैच करेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या कहीं जीएसटीआर 1 के जो आपके B2B यानी कि सेल के टेबल और आपका क्रेडिट नोट का जो टेबल है उसका नेट इफेक्ट तो कहीं इस लेजर में नहीं जा रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आने वाले समय में अच्छे तरीके से और भी समझ में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3बी के अंदर जीएसटी रिटर्न्स के अंदर इस नेगेटिव लाइबिलिटी का क्या ऑप्शन है और किस तरीके से आपको ये यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जीएसटी का फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये जीएसटी का फुल कोर्स 2024 का है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस 180 आवर्स प्लस की क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है विद 1 ईयर वैलिडिटी। आप अगर इसको एनरोल करते हैं तो आपको एक एक सेक्शन और एक एक रूल का एनालिसिस जो है वो कंप्लीट तरीके से समझ में आएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर। अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। अगर आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू।